हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी का 5वां लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर करा दिया है, जिसमें से चौथा लेक्चर था फैमिलियराइजेशन विथ टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट, गैसीफायर और बायोगैस। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। और 5वां लेक्चर रहेगा बायो एल्कोहल का, जिसे बायो एथेनॉल भी कहते हैं। और उसके बाद 6वां लेक्चर रहेगा बायोडीजल का, और 7वां लेक्चर रहेगा बायो ऑयल प्रोडक्शन एंड देयर यूटिलाइजेशन एज बायो एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना बायो एल्कोहल या बायो इथेनॉल। तो सबसे पहले देखेंगे बायो एल्कोहल या बायो इथेनॉल है क्या। तो इथेनॉल एक जल रहित एथिल एल्कोहल है। इथेनॉल क्या है? इथेनॉल एक जल रहित एथिल एल्कोहल है, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? C2H5OH। यह गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जाता है, जिसमें स्टार्च की उच्च मात्रा होती है। तो जो इथेनॉल होता है, इथेनॉल एक प्रकार का जल रहित एथिल एल्कोहल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH। यह जो इथेनॉल होता है, यह गन्ना, मक्का, गेहूं आदि से प्राप्त किया जाता है, या कह सकते हैं जिसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, उनसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इथेनॉल एक ज्वलनशील रंगहीन तरल है। इथेनॉल क्या है? एक ज्वलनशील रंगहीन तरल है। जब इथेनॉल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इथेनॉल को केवल बायो इथेनॉल कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इथेनॉल को बायो इथेनॉल कब कहा जाता है। तो इथेनॉल को जब वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो उसे केवल बायो इथेनॉल कहा जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मैं फिर से बता देता हूँ कि इथेनॉल एक जल रहित एथिल एल्कोहल है, जिसका रासायनिक सूत्र C2H5OH है। यह गन्ना, मक्का, गेहूं आदि, या कह सकते हैं जिसमें स्टार्च की मात्रा उच्च होती है, उससे प्राप्त किया जाता है। इथेनॉल एक ज्वलनशील रंगहीन तरल है। जब इथेनॉल को केवल वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इथेनॉल को बायो इथेनॉल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बायो इथेनॉल का तात्पर्य सूक्ष्म जीवों के माध्यम से स्टार्च और लिग्नो सेल्यूलोसिक सब्सट्रेट के किण्वन द्वारा उत्पादित एल्कोहल। तो बायो इथेनॉल से क्या तात्पर्य है? तो बायो इथेनॉल से तात्पर्य सूक्ष्म जीवों के माध्यम से स्टार्च और लिग्नो सेल्यूलोसिक सब्सट्रेट के किण्वन द्वारा उत्पादित एल्कोहल, जो पुनर्नवीकरणीय योग्य कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और गर्मी को जारी करता है। बायो इथेनॉल के दहन से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन स्रोत के रूप में माइक्रो एल्गी उत्पादन में पुनर्चक्रित किया जा सकता है। तो क्या होता है बायो एल्कोहल या बायो इथेनॉल? इसको तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे बायो इथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है। ठीक है, या बायो इथेनॉल को बायो एल्कोहल भी कहा जाता है। आप लोगों के सिलेबस में बायो एल्कोहल दिया है नाम, इसी को बायो इथेनॉल भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो बायो इथेनॉल का उत्पादन कैसे होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो बायो इथेनॉल को तब बनाया जाता है जब बायोमास शर्करा में परिवर्तित हो जाता है। यदि पूछ दिया कि बायो इथेनॉल को कब बनाया जाता है, तो जब बायोमास शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, तब इथेनॉल को बनाया जाता है, जो बाद में इथेनॉल में किण्वित कर दिया जाता है। और हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया इथेनॉल से अधिकांश पानी को अलग करती है, जो एक अंतिम उत्पाद को छोड़ देता है, और आमतौर पर लगभग 9.5% इथेनॉल और 5% पानी होता है। क्या बोल रहा है कि बायो इथेनॉल को तब बनाया जाता है जब बायोमास में, या जब बायोमास शर्करा में परिवर्तित हो जाता है, जिसे बाद में इथेनॉल में किण्वित कर दिया जाता है। और जब हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया इथेनॉल से इथेनॉल में होती है, तो उसमें से अधिकांश पानी को क्या कर देती है? अलग कर देती है, जो एक अंतिम उत्पाद को छोड़ देता है, और आमतौर पर लगभग 9.5% इथेनॉल और 5% तक पानी होता है। तो यह था बायो इथेनॉल उत्पादन। ठीक है, बायोमास को बायो इथेनॉल में परिवर्तित करने के लिए 2 प्रतिक्रिया होती है। तो उसको हम लोग देखेंगे कौन कौन सी प्रतिक्रिया है। तो पहली प्रतिक्रिया जो होती है वह है हाइड्रोलिसिस, दूसरी है किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, मैं क्या बता रहे हैं जा रहा हूँ, बायोमास को
बायो इथेनॉल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया हाइड्रोलिसिस। तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है जो पॉलीसेकेराइड को कच्चे फीडस्टॉक से सरल शर्करा में परिवर्तित कर देती है। तो कच्चे फीडस्टॉक मतलब हो गए आप लोगों को गन्ना, मक्का, गेहूं, घर के कचड़े, सॉरी कागज, तो ये सब क्या है, कच्चे फीडस्टॉक हैं। तो पॉलीसेकेराइड को कच्चे फीडस्टॉक से सरल शर्करा में परिवर्तित करना ही दोस्तों हाइड्रोलिसिस है। बायोमास से बायोइथेनॉल प्रक्रिया में एसिड और एंजाइमों को इस प्रक्रिया को प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यदि पूछ दिया हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया का यूज कब किया जाता है, तो क्या बताएंगे, बायोमास से बायोइथेनॉल प्रक्रिया में एसिड और एंजाइम को उत्प्रेरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फिर से देख लीजिएगा हाइड्रोलिसिस क्या है। तो हाइड्रोलिसिस एक रासायनिक प्रक्रिया है जो पॉलीसेकेराइड को कच्चे फीडस्टॉक से सरल शर्करा में परिवर्तित करती है। बायोमास से बायोइथेनॉल प्रक्रिया में एसिड और एंजाइमों को इस प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला इसका जो प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस वो है किण्वन। तो किण्वन भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो यह भी एक रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला है जो इथेनॉल को शर्करा में परिवर्तित करती है। क्या करती, इथेनॉल को शर्करा में परिवर्तित करती है। किण्वन प्रतिक्रिया ईस्ट या जीवाणु जो शर्करा पर होते हैं उनके कारण होती है, जिससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड चीनी के रूप में उत्पादित किया जाता है। यहाँ पर एक क्या किया गया है, रिएक्शन कराया गया है, एक आप लोगों को समीकरण दिया गया है। जिससे दोस्तों यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। जब इसको तोड़ा गया तो एक इथेनॉल बना और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना। देखिए यहाँ पर 2CH3CH2OH प्लस 2CO2। तो ये देखिए इथेनॉल हो गया और किया क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो किण्वन क्या है, किण्वन भी एक रासायनिक प्रक्रिया है या रासायनिक प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो इथेनॉल को शर्करा में परिवर्तित करती है। जो क्या करती है, इथेनॉल को शर्करा में परिवर्तित करती है। किण्वन प्रतिक्रिया ईस्ट या जीवाणु जो शर्करा पर होते हैं उनके कारण होती है। पूछ दिया किण्वन प्रक्रिया कब होती है, तो जब ईस्ट या जीवाणु शर्करा पर होते हैं तो उनके कारण किण्वन की प्रक्रिया होती है, जिससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड चीनी के रूप में उत्पादित किया जाता है। जिसका रिएक्शन कराया गया तो C6H12O6 ग्लूकोज का, तो इसे जब तोड़ा गया तो यह दो भाग में परिवर्तित हो गया, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे लाभ क्या है हम लोगों को बायो एल्कोहल या बायो इथेनॉल से। तो मौजूदा गैस इंजन के साथ कम मिश्रणों में बायो एथेनॉल पहले से ही अनुकूल होता है। मौजूदा गैस इंजन के साथ कम मिश्रणों में बायो एथेनॉल पहले से ही अनुकूल होता है। बायो एथेनॉल कम उत्सर्जन वाले उच्च ऑक्टेन ईंधन है। बायो एथेनॉल कम उत्सर्जन वाला उच्च ऑक्टेन ईंधन है और इसका क्वथनांक कम होता है। तो यह है इसका लाभ। अब देखेंगे इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर करते हैं बायो एथेनॉल या बायो अल्कोहल का। तो गैसोलीन के विकल्प के रूप में पेट्रोल इंजन में उपयोग किया जाता है इथेनॉल का। गैसोलीन के विकल्प के रूप में पेट्रोल इंजन में भी इथेनॉल का यूज किया जाता है। यह आवासीय उपयोग के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें चिमनी की आवश्यकता नहीं होती है। बायो इथेनॉल या बायो अल्कोहल आवासीय उपयोग के लिए उपयुक्त होता है क्योंकि इसमें चिमनी की आवश्यकता नहीं होती है। यह बिजली उत्पादन और सह उत्पादन प्रणालियों के लिए ईंधन है। यह बिजली उत्पादन और सह उत्पादन प्रणालियों के लिए क्या है, ये एक ईंधन है। बायो इथेनॉल का उपयोग रासायनिक उद्योग में फीडस्टॉक के रूप में भी किया जाता है। तो यह था इसका उपयोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों के दूसरा लेक्चर अच्छे समझ में आ गया होगा। और यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया तो बताइएगा, मैं आप लोगों को फिर बता दूंगा। वैसे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद आप लोगों का अगला लेक्चर रहेगा बायोडीजल का। ठीक है, इसका रहेगा बायोडीजल। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।